Very fresh good morning to all of you. I hope you all are fit and fine at your home. Today we will discuss about Chapter 5 Challenges to and Restoration of the Congress System. This is a fifth chapter and this is a third video of this chapter, and today we will discuss about Congress system and a group of members of syndicate. Okay. Firstly, we discuss इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी आपको पता है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी थी तो जो सभी लोग थे वो उसके लिए एग्री नहीं थे, क्योंकि वो एक जो है एक्सपीरियंस नहीं थी। ठीक है, पॉलिटिशियन में पार्टिसिपेट कर रही थी लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं थी। लेकिन जब वो इंदिरा गांधी पीएम बनी तो पीएम बनने के बाद उसको बहुत सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़े थे, क्योंकि उस समय 1962 में चाइना के साथ इंडिया का वॉर हुआ था और सेकेंड 64 में जो है पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था। आफ्टर दैट वॉर बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी वो अकर हुई थी, जैसे पॉवर्टी है और बहुत सारे जैसे फूड प्राइसेस जो थी वो एट ए टाइम पे बढ़ गई थी, लेकिन प्रोडक्शन लेवल इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। ओके, देन उसके बाद जब इंदिरा गांधी को लगा कि जो हमारा जो देश है बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर रहा है, पॉवर्टी है, इनकम को लेके, चाहे वो फूड क्राइसिस को लेके, तो उन्होंने हेल्प मांगनी चाहिए किससे? यूएस से, यानी कि अमेरिका से उन्होंने हेल्प लेनी चाहिए। तो अमेरिका ने एक शर्त पे उनकी हेल्प की कि पहले जो डॉलर था उनको 5 रुपीज में मिलता था, $1 5 रुपीज में मिलता था, लेकिन अब जो है उनको 7 रुपीज में मिलेगा। यानी कि इंदिरा गांधी ने बिना कोई अपने मेंबर्स के साथ जो है कोई भी डिसीजन लिए, कोई भी उनके साथ सलाह मशवरा किए बिना ही उन्होंने ये डिसीजन जो है वो ले लिया, अपने तरफ से ले लिया और यूएस के साथ एग्रीमेंट कर लिया कि हाँ जी ठीक है, अभी आपके डॉलर की कीमत जो है 5 से जगह पर हम 7 रुपीज देंगे। इसको हम बोलते हैं डिवैल्यूएशन। ठीक है, डिवैल्यूएशन मतलब उन्होंने इंडियन रुपीस को कम आंका। और आफ्टर दैट जब ये चीजें हो रही थी तो उस समय कांग्रेस के राज में, इंदिरा गांधी के राज में उस समय बहुत सारे जो नेता थे उभर के आ रहे थे, बहुत सारी जो पार्टीज थी वो उभर के आती, जैसे सोशलिस्ट पार्टी है उस समय वो उस समय एमर्ज हो रही थी, और वो सारे के सारे जो मेंबर्स थे, जो लीडर्स थे, वो कांग्रेस के खिलाफ हो रहे थे। कांग्रेस के खिलाफ होने का उनका कारण क्या था? उनका कारण ये था कि जब इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी तो उन्होंने नॉन डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलाई थी, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं काम किया था, और उन्होंने दलित जो लोग हैं या गरीब लोग हैं उनको अवॉइड किया था, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। इसलिए जो लोग हैं बहुत सारे इनके खिलाफ हो गए थे, बहुत सारे लीडर्स, बहुत सारी पार्टीज थी, मोस्टली जो थे उनके खिलाफ थे। और उस समय जो है सोशलिस्ट लीडर जो थे राम मनोहर लोहिया ने इसको जो है नॉन कांग्रेसिज्म बोला था, यानी कि इस पार्टी को जो इनका सिस्टम था उसको नॉन कांग्रेसिज्म जो है सिस्टम बोला गया था। और उस जो है सारे के सारे जो मतलब कांग्रेस के खिलाफ, और कांग्रेस के अंदर ही जो है वो मतलब जो है कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे थे, बाहर से ही नहीं अंदर से ही बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे थे, जिसकी वजह से मतलब उनको और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम कहाँ फेस करनी पड़ती इंदिरा गांधी को? एक तो अपने ही ग्रुप में से उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती, दूसरा जो है वो मतलब जो है दूसरे लोगों से, दूसरी पार्टीज के द्वारा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उनको कांग्रेस सिस्टम से निकालने की कोशिश कर रहे थे, उनको पीएम से जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे थे। 1967 इलेक्शन, आफ्टर दैट जब वो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बन गई तो 1967 में जब जनरल इलेक्शन हुए थे तब क्या हुआ था कि कांग्रेस जो थी बेटा वो 9 स्टेट में फेल हो चुकी थी। 9 स्टेट, यानी कि जब इलेक्शंस हुए तो उनको मेजोरिटी में कोई वोट नहीं मिले थे, उनको ज्यादा वोट नहीं मिले, बहुत लेस वोट मिले थे, और वो जीती थी सेंटर में, तो उसकी गवर्नमेंट बनी, नो डाउट। लेकिन अगर हम बात करते हैं बहुत सारी 9 स्टेट थी, उनमें से वो जो इलेक्शन है वो हार चुकी थी बेटा, और उसमें भी यानी कि 7 सीट में तो टोटली वो हार चुकी थी, 2 सीट जो थी वो उसकी बेटा
इनके जो मेंबर्स थे, कांग्रेस के मेंबर्स ने, उन्होंने क्या किया, अपना दल उसी टाइम पे, मतलब जो है जब इलेक्शन होने वाले थे उस टाइम पे दल बदल करके वो किसी और जगह से मतलब जो है इलेक्शन लड़े, तो 2 सीटें जो है वो मतलब दूसरी तरफ से वो जीते थे, मतलब वो कांग्रेस की तरफ से नहीं जीते थे बेटा, ठीक है। तो 9 जो स्टेट थी उसमें जो है कांग्रेस जो है वो हार चुकी थी और वहां पर जो है दूसरी पार्टीज की जो है वो सरकार बनी थी। और अगर बात करें कौन कौन सी जो स्टेट थी, कौन कौन से मतलब वो थे, तो वो जो थे बेटा, जैसे कि ये टीएम जो है जो है वो टीएम कामराज जो था वो सिंडिकेट का मेंबर था बेटा, वो महाराष्ट्र से इलेक्शन हार गए थे। और एसके पाटिल जो थे बेटा, वो एसके पाटिल जो थे और अटल्य घोष जो थे बेटा, ठीक है। और ये वेस्ट बंगाल से हार गए थे। केबी शाही जो थे वो बिहार से हार गए थे। वेस्ट बंगाल, अगर बात करें कि वो 9 स्टेट कौन सी थी, जैसे बिहार हो गया और महाराष्ट्र हो गया, मद्रास हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी हो गया, उड़ीसा हो गया, केरला हो गया, ठीक है। तो मद्रास, यानी कि ये जो 9 स्टेट थी उसमें से कांग्रेस जो थी वो अपनी सत्ता मतलब अपना जो है रूल नहीं बना पाई थी, अपने जो है वो सीट अपने लिए सीट नहीं बना पाई थी बेटा, ठीक है। और उस समय जो है अगर हम बात करते हैं सिंडिकेट के मेंबर जो थे, सिंडिकेट के मेंबर्स जो है उन्होंने ही कांग्रेस को बनाया था। और मतलब कांग्रेस में जो दिग्गज नेता थे, बहुत पॉपुलर नेता थे, बहुत ओल्ड जो लीडर थे, वो सिंडिकेट के मेंबर थे बेटा। सिंडिकेट मेंबर्स ने ही इंदिरा गांधी को बनाया था। इंदिरा गांधी को क्यों बनाया गया था, उसके मैंने रीजन बताया था आपको कि इंदिरा गांधी जो है जब वो पीएम बन जाएगी तो वो किससे सलाह मशवरा लेगी, वो किससे लेगी, सिंडिकेट के मेंबर से लेगी, जो ओल्ड लीडर से। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया बेटा, ओके। अब उस समय जो थे जो है तमिलनाडु में उस समय फर्स्ट टाइम जो है वो किसकी सरकार बनी थी, डीएमके, द्राविड़ मुन्नेत्र काजगम, ये जो पार्टी थी इसका जो है एक कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो ये इसकी जो है वो सरकार वहां पर बनी थी तमिलनाडु में, ओके। अब 1967 की अगर बात करते हैं, 1967 में कौन कौन थे, जैसे कि उस समय कॉलिजन गवर्नमेंट की बात शुरू हुई। उस समय गठबंधन के बारे में जो है वो गठबंधन शब्द, अलायंस शब्द जो है वो, अलायंस वर्ड जो है वो सुनने में आया था। और उस समय बिहार में, जब 1967 में बात करते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आई थी, तो उस समय एसएसपी, पीएसपी जो थी, सीपीआई और जनसंघ के समर्थन के साथ वहां पर जो है पार्टी बनी थी बेटा, ठीक है। और ये दोनों के दोनों जो है कम्युनिस्ट पार्टी थी बेटा। एंड पंजाब में अगर बात करते हैं किसकी सरकार बनी थी, उस समय अकाली दल थे, वो संतों की ग्रुप बोला जाता था, और सीपीआई और जो है सीपीआई एम जो है बेटा, ठीक है। तो इन दोनों पार्टियों के साथ जो है मिलके जो है यहाँ पर सरकार बनी थी पंजाब में अगर बात करते हैं तो। और डिफेक्शन इन 1967, डिफेक्शन इन 1967 का मतलब है कि दल बदल की नीति जो है, उस समय बहुत सारे ऐसे जो है सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी, और जो नेता थे मोस्टली जो है वो दल बदल रहे थे, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, डिफेक्शन बोलते हैं। डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल। तो उस समय हरियाणा का एक मंत्री था गयाराम, जिसको बोलते हैं, तो गयाराम जो है वो एक ही दिन में उसने 3 जो है दल बदले थे बेटा, ठीक है। तो कईयों ने उसके ऊपर कमेंट भी किया, आपकी बुक में उसके बारे में दे भी रखा है, और कईयों ने उसके ऊपर कमेंट किया कि गयाराम जो है वो आयाराम हो गया है, ठीक है। तो एक ही मंत्री ने, हरियाणा के एक ही मंत्री ने, गयाराम जो था वो उसने एक ही दिन में 3 बार जो है दल बदले थे, उसको डिफेक्शन बोलते हैं बेटा, ठीक है। उस समय ये शुरू हो चुका था। एंड स्प्लिट इन कांग्रेस, अब कांग्रेस जो है वो टूट रही थी, वो स्प्लिट हो रही थी, वो अलग हो रही थी, क्योंकि जो कांग्रेस से थे 2 हिस्सों में बढ़ गई थी। एक तो थे सिंडिकेट के मेंबर, जो ओल्डर मेंबर थे, एक्सपीरियंस मेंबर थे, जैसे कि कामराज हो गया, ठीक है। तो वो जो मेंबर थे इसमें जैसे कामराज है, एसके पाटिल है,
और एन संजीवा रेड्डी हैं, ये तीनों मेंबर जो थे बेटा वो सिंडिकेट के मेंबर थे, ओल्ड पार्टी के मेंबर थे और ये बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे, इंदिरा गांधी से बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस थे। तो वो जो सिंडिकेट के मेंबर जो है वो कांग्रेस से अलग हो गई। अब इंदिरा गांधी को बहुत सारी प्रॉब्लम का और फेस करना पड़ रहा था। एक तो दो चैलेंज उनको जो है वो फेस करने पड़े। पहला तो था कि उसका जो है सिंडिकेट के मेंबर से वो अलग हो गई, ओल्ड मेंबर से वो अलग हो गई और उसको अपनी पार्टी में जगह बनानी थी, अच्छी पार्टी चलानी थी और विश्वास जीतना था लोगों का। दूसरा जो था कि एक तो ये था कि उनकी खुद की पार्टी में ही जो है वो बगावत के या फिर कन्फ्लिक्ट के वो जो बातें थी वो शुरू हो चुकी थी, है ना। और दूसरा जो था दूसरी जो नई नई पार्टी उभर के आ रही थी और उसके खिलाफ जो बोल रही थी तो उसको भी उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करना था। दूसरा उसके साथ साथ जो है देश की जो प्रॉब्लम चल रही थी, पॉवर्टी लगा लो आप और फूड क्राइसिस की बात लगा लो आप, ठीक है, तो मुद्रास्फीति की बात, मुद्रा इन्फ्लेशन की बात लगा लो आप, ठीक है। तो उस समय जो है बहुत सारी जो प्रॉब्लम थी वो इंदिरा गांधी को फेस करनी पड़ी थी, उससे उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना था, उनसे निकलना था। अब नेक्स्ट है, अब उस समय जो इंदिरा गांधी ने क्या सोचा और जो मतलब बहुत अच्छे प्रोग्राम शुरू किए कि उन्होंने, इंदिरा गांधी ने 1967 में 10 पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया। 10 पॉइंट प्रोग्राम जो है बेटा 1967 में उन्होंने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसको 10 पॉइंट प्रोग्राम का नाम दिया गया। उस प्रोग्राम में उन्होंने क्या एम्स रखे उनको पाने के लिए, पहला था कंट्रोल ऑन बैंक, उन्होंने बैंक के ऊपर अपना कंट्रोल किया। और सेकंड जो था नेशनलाइज जनरल जो है इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो थी उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया। एंड थर्ड था लैंड रिफॉर्म, उनने उस समय जो है 67 के दौरान लैंड में बहुत ज्यादा सुधार किए थे। और सीलिंग ऑफ अर्बन प्रॉपर्टी, सीलिंग के बारे में मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था। सीलिंग का मतलब है कि एक क्राइटेरिया होता है, एक मेथड होता है, एक मतलब क्राइटेरिया होता है कि जिसके तहत के जितनी जमीन है, मतलब जमीन किसके पास कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड कर दिया जाता है और उससे ज्यादा अगर उसके पास जमीन होती है तो उसे ले ली जाती है और वो गरीबों में बांट दी जाती है। ये सीलिंग का मतलब है। ओके, एंड हाउस प्रोवाइड टू रूरल पीपल्स, यानी कि उन्होंने उस समय जो है 1967 के करीब जो है लोगों को, जो गरीब लोग थे, डाउन ट्रोडन थे लोग थे बेटा, उनको उन्होंने हाउस प्रोवाइड किए, रहने के लिए उनको घर प्रोवाइड किया गया। और फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया। फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब है, जैसे देखो आपने क्या किया, आपके भी सिटी में, गांव में आपने देखा होगा कि डिपो होते हैं जो लोगों को, गरीब लोगों को, जिनका येलो कार्ड, पिंक कार्ड, ग्रीन कलर का कार्ड जनरल कैटेगरी के लिए बना होता है, येलो एंड जो पिंक कलर का कार्ड होता है, पिंक कलर का जो बहुत ज्यादा गरीब है, ठीक है, तो उनके लिए बना होता है। तो उनको क्या किया, सस्ते दामों पे उनको फूड प्रोवाइड किया, उनको राशन प्रोवाइड किया बेटा। ओके, तो ये जो थे फूड डिस्ट्रीब्यूशन, इनके ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम जो थे 1967 में इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। और इंदिरा गांधी के ये जो 10 पॉइंट प्रोग्राम था, सिंडिकेट के मेंबर्स ने भी इसको अप्रिशिएट किया था, क्योंकि ये देश के हक में थे और देश की भलाई के लिए जो काम थे, तो सिंडिकेट के मेंबर्स ने भी इसको बहुत ज्यादा सराहा था। ठीक है, आफ्टर दैट जो इंदिरा गांधी है और ज्यादा पॉपुलर हो गई, उसने अपनी पॉपुलैरिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ा ली थी बेटा। और आज मैंने आपको क्या बताया, इंदिरा गांधी के पीएम बनने के बाद क्या उसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, और 1967 के इलेक्शन जो थे उसमें कांग्रेस को 9 स्टेट्स में जो है बेटा उनको हार का मुंह देखना पड़ा था, और कौन कौन से मेंबर थे, कौन कौन सी स्टेट थी बेटा। और साथ में मैंने आपको जो तृणमूल जो है बेटा तमिलनाडु में किसकी उस समय गवर्नमेंट बनी थी, 1967 में कोलिशन के दौरान, यानी कि एक अलायंस वर्ड जो है वो सुनने को मिला था, गठबंधन जो वर्ड है वो सुनने को मिला था। तो उसके बाद जो है अब तक जो है हमारे इंडिया में कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है बेटा। ओके, और फिर डिफेक्शन के बारे में बताया मैंने कि जो यूएस की डॉलर की कीमत जो थी, मतलब जो है 5 से 7 हो गई थी, हमारा इंडिया की कीमत जो थी, इंडिया की जो मुद्रा की कीमत थी वो बेटा वो कम हो गई थी, वो भी इंदिरा गांधी की वजह से हुआ था, उसने किसी से डिसीजन नहीं लिया था।
और फिर स्प्लिट इन कांग्रेस, कांग्रेस में जो है वो अलग हो जाना, वो स्प्लिट जो अलग अलग 200 बढ़ गई थी बेटा। सिंडिकेट के मेंबर एक कांग्रेस के जो यंगेस्ट मेंबर थे वो अलग हो गई, यंग पार्टी अलग हो गई, न्यू पार्टी अलग हो गई, और ओल्ड पार्टी जो सिंडिकेट के मेंबर थे जिसमें कामराज थे, संजीवा रेड्डी थे बेटा, और एस.के. पाटिल थे, वो अलग हो गए थे बेटा। ओके, फिर मैंने आपको बताया कि 10 पॉइंट प्रोग्राम क्या थे। 10 पॉइंट प्रोग्राम में इंदिरा गांधी ने बहुत अच्छे जो है रिफॉर्म किए थे, और गरीबी को कम करने के लिए उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे स्टेप उठाए थे, जिसको सिंडिकेट के मेंबर्स ने भी सराहा था। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। होप you all understood about this topic, and till then bye, have a nice day.